जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगल में भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों सुंदर और प्यारे नाम हैं, जिनमें से भगवान का एक अत्यंत प्यारा नाम है लड्डू गोपाल। यह नाम भगवान को किसने दिया और भगवान का लड्डू गोपाल स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? आज इस वीडियो में हम इसके पीछे जुड़ी रोचक कहानी को श्रवण करेंगे। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के परम भगत कुंभन दास जी से संबंधित है। उन्होंने ही पहली बार कृष्ण कन्हैया को लड्डू गोपाल जी के नाम से पुकारा था। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि में उनके परम भगत रहते थे। नाम था कुंभन दास। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वह हर समय श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते और ठाकुर जी की पूरे नियम से सेवा करते। वह अपने ठाकुर जी को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। उनको लगता था ऐसा करने से ठाकुर जी की सेवा में कहीं कोई विघ्न न उत्पन्न हो जाए। एक दिन वृंदावन में उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया, परंतु लोगों के बहुत जोर देने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वह कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे और ऐसे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को सब समझा दिया। उन्होंने कहा कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय समय पर भोग देना। और इतना कहकर कुंभन दास जी चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आकर स्वयं अपने हाथों से ही भोजन करेंगे, जैसे कि हम सब करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए उसने ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी बालक की पुकार सुनकर एक छोटे बालक का स्वरूप धारण करके आ गए और भोजन करने बैठ गए। और रघुनंदन भी यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौट कर पूछा कि क्या भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी। फिर कुंभन दास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने बोला कि सारा प्रसाद तो ठाकुर जी ने खा लिया है। कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो यह रोज़ का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब कुंभन दास जी वापिस आकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने ही खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि पुत्र अब शायद झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर यह सब देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के स्वरूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह जड़ हो गए। उसके बाद उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वह लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। लड्डू गोपाल जी की पूरे भक्ति और समर्पण भाव से पूजा और सेवा करनी चाहिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय लड्डू गोपाल जी ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते रहेंगे भगवान की ऐसी ही सच्ची और भक्ति भाव भरी कहानियों के साथ। लड्डू गोपाल जी से संबंधित हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।
आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो समापन करते हैं। श्री राधे, श्री राधे।